तो जी माशाल्लाह हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उम्मी फूड। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, बहुत आसान और मज़े के। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। ये मैंने आधा किलो दाल ली है, इसको मैंने 1 घंटा भिगोया है और अब मैंने इसको ऊपर रखा है चूल्हे में। नॉर्मल फ्लेम मैंने कर ली है। अभी मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला। चलो पानी डाल जी। तो माशाल्लाह देखें, इसके अंदर मैंने डाले हैं 3 गिलास पानी, जो कि हमारी दाल गलाने के लिए हमने डालने हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी कीमा, जो कि मशीनी का कीमा। आधा किलो मैंने दाल ली है और आधा किलो ही मैंने कीमा लिया है। ये इसके अंदर मैं इसका डालूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ूंगी मैं। इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन मैंने लिया है 1 तवा, उसकी पोटली जो होती है। अदरक मैंने लिए हैं 2 पीस, ये मैं साबुत ही डालूँगी। जब हम चॉप करेंगे, इसको कूटेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्च। तो ये मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने छोटा छोटा कर लिया। ये इसके अंदर डालूँगी मैं। ये हमने सब खड़े मसाले इसके अंदर डालने हैं, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से कूट लेना है। तो ये हमारा बड़े ज़बरदस्त से। तो माशाल्लाह देखिए, ये मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं, जो मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं। ये भी इसके अंदर डालूँगी। चूल्हा अब हमने काट देना है नॉर्मल। अब हम इसमें डालेंगे नमक और मिर्चें। तो माशाल्लाह देखें, ये पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। सबसे पहले इसके अंदर मैं नमक डालूँगी। नमक मैं डालूँगी 2 चम्मच, बार बार के डालूँगी। और धड़ा मिर्च इसके अंदर डालूँगी, वो भी 2 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर। सूरख मिर्च डालूँगी इसके अंदर, वो भी 2 चम्मच डालेंगे। फिर हम चेक कर लेंगे हमारी सही है कि नहीं। ये बहुत मज़े के बनते हैं कबाब। हाफ़ चम्मच में इसमें डालूँगी हल्दी। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हमारी दाल नहीं गल जाती। तकरीबन इसको आधा घंटा के लिए पकाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे। तो पकने के लिए छोड़ देते हैं हम। इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। तो चले कवर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी दाल जो कीमा पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, जिसके हमने बनाने हैं शामी कबाब। और इसका पानी हो चुका है खुश्क। और अब हम इसको मज़ीद पानी खुश्क करेंगे इसका। इसमें चम्मच चलाते हैं हम, तो देखते हैं क्या हुआ है इसके साथ। तो माशाल्लाह देखें, इसका पानी ज़बरदस्त खुश्क हो चुका है, जैसा कि हमें चाहिए था। तो हम इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर हम इसको चट्टू वट्टे में डाल के अच्छी तरह से कूट लेंगे। आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको चट्टू वट्टे में करूँगी। तो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने चट्टू वट्टे में डाल के अच्छी तरह से कूट लिया है। ये देखें, ये एक जान हो चुका है। इसका जो सारा मसाला है वो एक जैसा हो चुका है। ये देखें, सारी दाल कीमा एक जैसा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पीसी हुई, मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च। हाफ़ चम्मच डालूँगी इसके अंदर। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने हाफ़ चम्मच डाला है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा, भुना पिसा हुआ ज़ीरा मैंने 1 चम्मच लिया है। ये इसके अंदर डालूँगी मैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया डालूँगी, जो कि अपना ही इसका अंदर टेस्ट लेके आएगा। तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच डालूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पिसा हुआ सब्ज़ धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती की शान होगा। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो अब मैं हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी।
और फिर मैं इसके बनाऊंगी कबाब, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत आसान। आप बर्गर बनाने के लिए भी काम आ सकते हैं आपके। आप मेहमानों को सर्व करें चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ। बच्चों को आप लंच बॉक्स में नान और कटलेट्स भी दे सकते हैं, नान और कबाब भी दे सकते हैं। इस तरह आप बच्चों को दे सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो माशाल्लाह देखें, अब मैं इसके बनाती हूँ कबाब। मैंने इस तरह का एक सांचा लिया है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी इसको और इसका एक कबाब तैयार करूंगी। तो माशाल्लाह देखें, इस तरह मैं इसके सारे कबाब तैयार करूंगी। इसी तरह ही मैंने आपको बताए थे चिकन के कबाब बनाना, वो भी इस तरह ही बनाते हैं, लेकिन मैंने अब कीमे के आपको बनाना बताए हैं। इसी तरह ही हम सारे कबाब तैयार करेंगे। तो हम इसको उतार लेंगे। तो माशाल्लाह देखें, हमारे जो सारे कबाब तैयार कर लेंगे हम। तो फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ ये किस तरह की लुक आती है इसकी। ये बनाना बहुत आसान और बहुत मज़े के बनते हैं। तो हम ये लें, बहुत आसान है ये। तो मैं आपको बना के सारे दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमने जितने ये बनाए हैं, हम इनको बना के फ्रीज़ कर लेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम निकालेंगे और तवे के ऊपर रखेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये इनको मैं फ्रीज़ करूँगी। तो मैंने रखा है पैन ऊपर, उसके अंदर मैंने डाल लिया है ऑयल। अब मैं इसको करूँगी फ्राई। तो फ्राई करने का तरीका बहुत आसान है। मैंने अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से तोड़ के फेंट लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और ये हमारे कबाब जो है वो बड़े मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें, मैंने इस अंडे में इसको फ्राई करूँगी। फ्रीज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आप कंटेनर लें, कोई टिफ़न ले लें, कोई बॉक्स ले लें, कोई प्लेट ले लें, उसमें आप शॉपर लगाएं, उसके नीचे आप फिर इसकी तय लगाएं कबाब की, फिर आप उसके ऊपर शॉपर लगाएं, फिर उसके ऊपर तय लगाएं। इसी तरह आप इसको पूरे को फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है इसको फ्रीज़ करना और जब आपको ज़रूरत पड़े आप निकाल के इसको बना के खा सकते हैं और मेहमानों को पेश कर सकते हैं। तो ये हमारे मज़ेदार से जो कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। इंशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ और इसी तरह ही मैं इसकी भी साइड चेंज करूँगी और इसका गोल्डन सा कलर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और माशाल्लाह देखें, इसी तरह ही हम इसकी ये साइड भी चेंज गोल्डन करेंगे। जी तो माशाल्लाह अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो चले करके दिखाते हैं। तो जी माशाल्लाह हमारे शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं।